हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रमुख संगठन एवं उनके संस्थापक। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ ठाकुर। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 को तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। देवेंद्र नाथ टैगोर एक हिंदू दार्शनिक और धार्मिक सुधारक थे। 1859 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा को वापस ब्रह्मा समाज में भंग कर दिया। अगला प्रश्न है हमारा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आत्माराम पांडुकर, यानी ऑप्शन सी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुकर ने की थी। चलिए दोस्तों, अब हम इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। आत्माराम पांडुकर ने 31 मार्च 1866 को मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। यह ब्रह्म समाज की ही एक शाखा थी। कौन थी? प्रार्थना समाज ही ब्रह्म समाज की एक शाखा थी। अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजा राममोहन राय। इंपोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं हम। राजा राममोहन राय ने 1815 में कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय ने कब की थी? तो 1815 में की थी। कहाँ की थी? तो ये कोलकाता में की थी। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है। आधुनिक भारत के पिता राजा राममोहन राय को कहा जाता है और भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में भी राजा राममोहन राय को ही जाना जाता है। उन्होंने 1823 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों, अब हम इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। ज्योतिबा फुले ने 1873 को पूरे महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कहाँ की थी? महाराष्ट्र में। यह एक सुधारवादी समाज था जिसने शिक्षा को बढ़ावा दिया और वंचित वर्गों में सामाजिक अधिकारों, न्याय और राजनीति पहुंच को बढ़ाया। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों हम। राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1828 में। ब्रह्म समाज का मानना था कि ईश्वर ही सभी का कारण और स्रोत है। दोस्तों, एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि नव विधान ब्रह्म समाज, ये क्या है? नव विधान ब्रह्म समाज। तो इसकी स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। तो आप इसे याद रखेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी, लेकिन नव विधान ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसने? केशव चंद्र सेन ने की थी। कब की थी? 1869 में कोलकाता में की थी। 1869 में कोलकाता में नव विधान ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। इंपोर्टेंट फैक्ट है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो आप इसे याद रखेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आप याद रखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने।
अगला प्रश्न है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन ए। स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किनके जन्मदिन के रूप में? तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के रूप में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन बी। सुभाष चंद्र बोस ने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। यह एक राजनीतिक दल था। फॉरवर्ड ब्लॉक एक राजनीतिक दल था। अगला प्रश्न है हमारा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने ही एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय के द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना, तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, वेद समाज की स्थापना किसने की थी? वेद समाज, तो वेद समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है आचार्य केशव चंद्र सेन, यानी ऑप्शन ए। केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका सही आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन डी, A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों शारदा सदन की स्थापना की थी रमाबाई ने, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी विनायक दामोदर सावरकर ने, यानी इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका सही आंसर है आगा खान एवं सलीम उल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, यानी इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती की स्थापना किसने की थी?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ ठाकुर ने विश्व भारती की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है तिलक एवं एनी बेसेंट। तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, खिलाफत आंदोलन की स्थापना किसने की थी? खिलाफत आंदोलन की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अली बंधु के द्वारा खिलाफत आंदोलन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की थी, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज, तो आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके सामने चार ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल लतीफ, दादा भाई नौरोजी, राजा राममोहन राय।